नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है पैनिक इन चाइना आफ्टर यूएस न्यूक्लियर स्ट्रेटजी प्लान। यानी यूएस ने जो है अपना जो है न्यूक्लियर स्ट्रेटजी प्लान को चेंज किया है, जिससे चाइना में क्या है कि बहुत बड़ा कंसर्न सामने में आ रहा है। क्योंकि अमेरिका जो है अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ कि अपने न्यूक्लियर टेस्ट यानी न्यूक्लियर जो उसकी स्ट्रेटजी थी उसको बदलाव कर रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो थोड़ा सा हम अभी करंट मुद्दे पर बात कर लेते हैं। देखिए, आज पूरा विश्व में आप देखेंगे तो हमेशा हर देश युद्ध के मुकाबले में है। चाहे सीरिया का सिविल वार हो, चाहे इजराइल और हमास का युद्ध हो, गाजा पट्टी पे हो गया, चाहे रसिया यूक्रेन का वार हो, चाहे इंडिया चाइना का हो, और हमारा पड़ोसी जैसे बांग्लादेश हुआ, यहाँ पे भी अभी सिविल वार हुआ जिससे कि वहाँ के प्रधानमंत्री देश छोड़ के बाहर भाग गई। तो हिस्ट्री में है कि अगर सेकंड वर्ल्ड वार देखा जाए यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार देखा जाए तो 1914 से लेकर 1918 में चला था। उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945। तो 1945 के बाद वो कोल्ड वार स्टार्ट हो गया था 1945 से लेकर 1991 तक। तो 1945 में ही एक नाटो का यानी जो अमेरिका का जो इट्स कंट्री में मतलब अमेरिका और उसके जो अलायंस कंट्री थे उन्होंने एक नाटो का निर्माण किया। यानी उसका जो मिलिट्री विंग था वो एक नाटो का निर्माण किया। उसके बाद जो यूएसएसआर यानी रसिया के जितने ग्रुप थे उसमें 15 देश थे, उसको यूएसएसआर उन्होंने एक वार्सा पैक्ट यानी उनका एक मिलिट्री बनाया गया। तो 1945 के बाद क्या स्टार्ट होता है शीत युद्ध यानी कोल्ड वार। तो उसमें कोल्ड वार कोई वार नहीं था। उसमें क्या होता था कि सारे देश क्या करते थे कि मिसाइल बनाने पर ध्यान देते थे। जैसे अमेरिका ने पहले न्यूक्लियर टेस्ट किया, तो जब अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट पहले किया तो उसके बाद रसिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद फिर चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, फिर अमेरिका ने किया, फिर इंडिया ने किया, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो उस समय क्या थी, एक होड़ थी मिसाइल बनाना, न्यूक्लियर टेस्ट करना। तो पूरे वर्ल्ड में क्या होता था कि लोगों कुछ उस समय कोई ऐसी स्ट्रेटजी साइन नहीं किया गया था कि कोई ग्रुप है जैसे कोई देश अटैक कर रहा है तो कोई सोच साइन नहीं। तो पूरा वर्ल्ड में क्या होता था, उसमें एक संकट का माहौल था। हर आदमी ये सोचता था कि कभी भी वार हो सकती है। तो उसमें बहुत चिंता की बात थी। तो उसके बाद 1991 में क्या हुआ कि 1991 में क्या है यूएसएसआर का डी इंटीग्रेशन हो गया, यानी वहाँ पे वो गिर गया पूरा यूएसएसआर। यानी रसिया के जो 15 देश मिल के बनाए थे उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, यानी वो पूरा टूट के बिखर गया। यानी 15 देश जो थे वो टूट के अलग देश, जैसे किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पोलैंड और उसके बाद यूक्रेन भी पार्ट था उसी का। तो उसी यूक्रेन क्या हो रहा है कि अभी हाल में जो हुआ था यूक्रेन में जो वार हो रही है, रसिया और यूक्रेन का जो वार हो रहा है वो नाटो की सदस्यता को लेकर है। क्योंकि यूक्रेन जो है वो रसिया का यूएसएसआर का पार्ट था। तो रसिया क्या था कि क्या कहते हैं यूक्रेन को यूक्रेन ने नाटो का सदस्य लेना चाहता था। क्योंकि नाटो में जाने से क्या होता है कि नाटो का एक चार्टर्ड है कि नाटो के एक कंट्री पर अटैक होगा तो सारी कंट्री को अपना अटैक मानेंगे और उस पर हमला कर देंगे। तो रसिया अपना पड़ोसी देश यूक्रेन को चाहता नहीं था कि नाटो को ज्वाइन करे। उससे क्या हुआ कि रसिया ने फिर यूक्रेन पर वार करते, जो कि अभी तक वो वार चलता है। तो पूरा वर्ल्ड अभी आप देखेंगे पूरा एकदम संकट की तरफ चल रहा है। ऐसे में ही क्या हो रहा है कि अमेरिका में चुनाव चल रहा है। ये चुनाव का ईयर है और नवंबर वहाँ पे नए प्रेसिडेंट आ जाएंगे। तो इस समय जो है बाइडेन के पास जो टाइम बचा हुआ है वो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे उनको क्या करना पड़ेगा, पूरा उनको याद किया जाए उनके कार्यकाल को लेकर। तो उन्होंने क्या किया है कि अभी एक अपनी जो न्यूक्लियर स्ट्रेटजी थी 1945 के बाद उन्होंने जो अभी तक बदलाव नहीं किया था अब उसको में बदलाव कर दिया। उसमें बदलाव क्या है कि न्यूक्लियर स्ट्रेटजी में उन्होंने बदलाव कर दिया है कि ये कहा जाता है कि ये जो बाइडेन का गुड बाय गिफ्ट है और इसको जो है बाइडेन इसको लागू कर रहे हैं। उसमें ये है कि यूएस क्या कर रहा है कि जैसे रसिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया ये तीनों देश जो है अमेरिका के बहुत बड़े दुश्मन हैं। तो इनके लिए क्या कर रहा था, रीफोकसिंग ऑफ चाइना, यानी ये जो स्ट्रेटजी है इन्हीं तीन देशों के लिए इन्होंने चेक किया कि अभी क्या हो रहा है कि अगर जो अमेरिका की एक टेरिटरी है अलास्का पे क्या हुआ था कि कुछ महीने पहले अभी वहाँ पे कुछ मिसाइल ने अटैक किया था, जिससे क्या हुआ कि अलास्का जो है अमेरिका की टेरिटरी है जो कनाडा के ऊपर है अलास्का वहाँ पे। तो वहाँ पे कुछ मिसाइल बमर जो थे वो अटैक किए थे। तो बाद में जब अमेरिका ने पता लगाया तो पता चला रसिया और चाइना के थे। उससे क्या हुआ कि रसिया और चाइना जब अटैक करते थे तो अमेरिका कहते नहीं कि अमेरिका के लोग बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं। तो अमेरिका में एक आवाज़ उठने लगे कि अमेरिका जो है पूरा एकदम कि इसमें कोई जैसे सीरियसनेस नहीं है कोई अमेरिका में। तो उसके बाद अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने जनता के बीच में आके बोला कि हम अपनी न्यूक्लियर
न्यूक्लियर स्ट्रेटजी को चेंज करते हैं। यानी अब जो उनकी न्यूक्लियर स्ट्रेटजी है उसमें क्या बदलाव उन्होंने किया है उसको हम समझ लेते हैं कि अब क्या कहते हैं कि उसमें ये बदलाव है कि उसमें पहला पॉइंट है कि अगर अमेरिका की तरफ कोई मिसाइल अगर अटैक करता है तो अमेरिका उसका अपना अटैक मान लेगा। यानी कंसर्न हो जाएगा कि अमेरिका जो है तो उस देश पे जो है अटैक करना शुरू कर देगा। यानी कोई मिसाइल उसकी तरफ अगर लॉन्च भी कोई कर रहा है तो भी उसको शक के आधार पर अमेरिका क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और जिससे कोई मर्सी व्यक्त नहीं करेगा। तो इससे क्या हो रहा है, अमेरिका चाइना में पूरा एकदम इस समय पूरा संकट का मौसम आ गया है। जैसे वहाँ पर जो राइटर हैं, जो लिखने वाले लोग हैं, इस चीज़ को लेकर, चूँकि अमेरिका कोई पॉलिसी जल्दी बदलता नहीं है, अगर वो बदलना शुरू कर दिया इसका मतलब ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा समस्या आने लगेगी। और क्या है कि उसका दूसरा पॉइंट है कि बाइडेन को अपने देश में क्या करना है कि चाइना इस समय क्या कर रहा है कि चाइना, बाइडेन जो है बोले हैं चाइना जो है इस समय पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बनाने वाला, सबसे तेज़ी से बनाने वाला देश हो गया है। हालांकि भी अमेरिका से पीछे है, लेकिन इसका जो बनाने का स्पीड है वो बहुत तेज़ है। और ये सब जो न्यूक्लियर स्ट्राइक बना रहा है ये भारत और अमेरिका के लिए बहुत संकट का समय है, क्योंकि इससे उसको दो ही देश का है। रसिया से डर है, लेकिन अभी रसिया से उतना चाइना को डर नहीं है, लेकिन अमेरिका और इंडिया के लिए बहुत डर की बात है। क्योंकि इंडिया पड़ोसी है तो इंडिया को भी दिक्कत है, और अमेरिका को हमेशा वो किसी न किसी तरह का थ्रेट देता रहता है। तो भारत और अमेरिका के लिए जितनी भी मिसाइलें बना रहा है उसके कारण वो बहुत थ्रेट आ गया है। इसलिए अमेरिका ने अपनी इस पॉलिसी में चेंज किया है, जिससे शक के आधार पर भी वो अब न्यूक्लियर अटैक करना शुरू कर देगा। जैसे पूरे वर्ल्ड में एक होड़ मच गई है कि अगर कोई देश जो सबसे पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल पुलिसिंग का काम करना है, यानी अमेरिका पूरे वर्ल्ड का पुलिसिंग का काम करता है, यानी कहीं वार चल रहा है तो वहाँ पे वो समझौता कराना, वहाँ पे एक देश को समझाना, अगर वो इस तरीके का अगर स्ट्रेटजी ला रहा है तो उससे क्या है कि पूरे वर्ल्ड में कंसर्न चल रहा है इसमें। और कहते नहीं है कि अगर कोई भालू सो रहा है तो अगर आप बार बार उसको भौंक रहे हैं तो उससे क्या होगा कि अगर भालू जग गया तो फिर उसको संभालना मुश्किल होगा। इस समय चाइना बहुत देर कर दिया है, क्योंकि चाइना के बार बार बोलिंग करने से क्या हुआ कि अमेरिका बहुत ज़्यादा कंसर्न करना शुरू कर दिया। जैसे इंडिया को हमेशा बोलिंग करता है, आप देखेंगे हमेशा डोकलाम पर लेकर हमेशा वार करता रहता है। तो इससे क्या होगा, अमेरिका ने सुपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया, अमेरिका भी, इंडिया भी अपना चारों तरफ से अपनी मिसाइल डेवलपमेंट, डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, हर चीज़ को बढ़ा रहा है। तो अब चाइना को इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न आने वाले टाइम में भी रहेगा। और कहा जाता नहीं है कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टीन से बोला गया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, तो क्या थर्ड वर्ल्ड वार भी होगा। तो उस समय अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि थर्ड वर्ल्ड वार का मुझे पता नहीं, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वार जब भी कभी नहीं होगा। यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार हो गया है, फोर्थ वर्ल्ड वार कभी नहीं होगा, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वार में ही सारी दुनिया पूरी समाप्त हो जाएगी। तो इन सब मुद्दे पर देखते हैं चाइना और अमेरिका में क्या होता है। क्योंकि जब अमेरिका चाइना भी कुछ जवाब देगा इसका, कुछ ना कुछ तो भी बोलेगा इस पर, और हो सकता है दोनों देश मिलकर कुछ समझौता करें बीच का। तो इस पर जो भी वीडियो आगे बनेगी, जो भी इस पर अपडेट आएगा उस पर हम बनाएंगे। क्योंकि अमेरिका के इस समय जो है चुनावी मूड में है। जैसे अब जो बाइडन है वो आते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से, और जो क्या कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप है वो रिपब्लिकन पार्टी से आते हैं। तो जो बाइडन की मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। वो हमारे यहाँ G20 में आए थे तो उनको लोग बोलते थे इधर जाइए तो आगे निकल जाते थे। अभी वहाँ भी जब भाषण देते हैं तो उनकी मेंटल स्टेट डिमेंशिया से शायद पीड़ित हैं, वो पता नहीं, लेकिन क्या कहते हैं उनकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से कैमला हैरिस को आगे किया है। यानी क्या कहते हैं डेमोक्रेटिक तरफ से कैमला हैरिस और रिपब्लिकन की तरफ से जो है डोनाल्ड ट्रंप। इन दोनों के बीच में चुनाव होगा और नवंबर में उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो अमेरिका पूरा चुनावी मूड में है। अब बाइडन का ये आखिरी साल चल रहा है, तो वो कहते नहीं, जो कोई राष्ट्रपति कहीं से जाता है तो वो चाहता है कुछ ऐसा काम करें जिससे उसको पूरा विश्व याद रखे। तो बाइडन वो सारे काम करेंगे जिससे उनको लोग याद करें। तो ये सब चीज़ें हैं जो इस पर आगे वीडियो जो भी अपडेट आएगा, आर्टिकल लिखा जाएगा, उस पर बनाएंगे हम वीडियो। ठीक है, तो आज यहीं तक, धन्यवाद।